10 लाख फिलिस्तीनी खतरे में हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। 10 लाख फिलिस्तीनियों को गाज़ा और फिलिस्तीन से निकालकर अमेरिका और इजराइल तैयारी में हैं कि 10 लाख फिलिस्तीनियों को निकाल के लीबिया भेज दिया जाए। लीबिया राज़ी है, लीबिया गरीब देश है, लीबिया अमेरिका के कंट्रोल में है, सब कुछ बर्बाद है लीबिया में। कुछ पैसे के लालच में 10 लाख फिलिस्तीनियों को लीबिया अपने मुल्क में आने देगा। यानी अरब देशों के साथ अमेरिका ने डील की, या यूं कहिए कि अरब को अमेरिका ने भर भर का हथियारों की डील दी और उनके मुंह को बंद कर दिया। अब कोई अरब फिलिस्तीन के लिए बोलने को राज़ी नहीं है। अब आप सोचिए गाज़ा में नरसंहार किस लेवल का है। सिर्फ 36 घंटे के अंदर गज़ा के अंदर 250 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों का नरसंहार कर दिया गया है। बताइए आपके किस अरब देश ने, आपके किस पसंदीदा मुस्लिम देश ने इस पर सवाल किए। इजराइल अपने फाइनल स्टेज पर आ चुका है। हम पूरी बेगैरती से ये खबर देख रहे हैं। 70,000 और फौजी गाज़ा के अंदर इजराइल अपने भेजने की तैयारी में है। खबर यह है कि और टैंक और हथियार गज़ा के अंदर इजराइल भेजेगा। किससे लड़ने के लिए? किसी से नहीं दोस्तों, वहाँ सफाया करने के लिए, आम लोगों को कत्ल करके मिट्टी में मिलाने के लिए, नरसंहार के लिए। अरे मुर्दा मुसलमानों, ज़रा बोलो तो सही। आम लोग तो बोल ही रहे हैं, लेकिन आम लोगों में वो लोग बहुत सारे हैं जिनको गाज़ा फिलिस्तीन में है क्या पता ही नहीं चल रहा है। आएगा वक्त जब तुम्हें काटा जाएगा और तुम कहोगे कि अरे हमें मार दिया जा रहा है, कोई बोल क्यों नहीं रहा। जैसे आज तुम अनजान हो, वैसे कल तुम भी, और तुम्हारे नरसंहार पर दुनिया अनजान और खामोश रहेगी। अब मैं आपको कुछ दिखाऊंगा। बैतलाहिया के इलाके में इजराइल गाज़ा के बैतलाहिया के इलाके में रेड कर रहा है और तमाम सिविलियंस को गिरफ्तार करा है, जिसमें बच्चे, बूढ़े, औरतें सब हैं। और फिर उनको ह्यूमिलेट करते हुए, उनको जलील करते हुए कह रहा है कि नंगे हो जाओ, कपड़े उतारो। ज़रा इमेजिन कीजिए, एक मोहल्ला अचानक से घेर लिया जाए और मोहल्ले को घेर कर बंदूक की ज़ोर पर सबसे कहा गया कि भैया औरत हो, आदमी हो, मर्द हो, पुरुष हो, कोई भी हो, सब एक दूसरे के सामने नंगे हो जाओ। हैं? इजराइल ये सब कर रहा है। अल्लाह अकबर। इसी के साथ ये तस्वीर देखिए, इंडोनेशियन हॉस्पिटल के ऊपर बिल्कुल करीब, इंडोनेशियन हॉस्पिटल के बिल्कुल करीब इजराइल ने ख़तरनाक बमबारी की है। वहीं बड़ी खबर यह आ रही है कि अमेरिका इजराइल पर दबाव नहीं बनवाएगा और न बनाएगा गाज़ा की जंग ख़त्म करने के लिए। यूरोपियन हॉस्पिटल के बेहद करीब इजराइल ने बमबारी की, जिसके बाद एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है। यूरोपियन अस्पताल ने वहां आम लोगों के लिए काम काज करना बंद कर दिया है। गिने चुने चंद हॉस्पिटल काम कर रहे थे। इजराइल की खतरनाक बमबारी के बाद उस अस्पताल ने पूरी तरह से काम बंद कर दिया है। गज़ा के अंदर अब जो वो ग्रुप चलते थे रेस्क्यू वाले, वो है ही नहीं। बिना रेस्क्यू ऑपरेशन, बिना किसी बिल्डोज़र की मदद से, किसी भी चीज़ की मदद के बिना अब मलबे में, ये तस्वीर देखिए, मलबे में अपने परिजनों को लोग ढूंढ रहे हैं। हम सुन कर थक गए कि इजराइल ने आज ये किया, इजराइल ने ये किया, गाज़ा में ये हुआ। लेकिन गाज़ा के लोग जो पहले से थक चुके हैं ये सब लाशें उठा कर, लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं है कि वो इस चीज़ से बच सकें। हमारे पास ऑप्शन है, हम अपना चैनल चेंज कर देते हैं, हमें खबर नहीं सुननी। हजरात, गाज़ा और फ़िलिस्तीन की मदद के लिए आगे आइए, इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए और गाज़ा को अगर मदद देना चाहते हैं तो इस बारकोड के ज़रिए फ़िलिस्तीन एम्बेसी तक मदद पहुंचाइए। अगर ये बारकोड काम नहीं कर रहा है तो नीचे अकाउंट डिटेल दिया है, आप डायरेक्ट अकाउंट में भी ट्रांसफ़र करके गाज़ा और फ़िलिस्तीन की मदद के लिए जो भी आपके दिमाग में, नियत में है, वो कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते तो सबसे बड़ी चीज़ है दुआ। दुआ कीजिए कि गाज़ा में मुसलमानों का नरसंहार बंद हो और इजराइल बर्बाद हो। एक फ़िलिस्तीनी सपोर्टर
अमेरिका की यूनिवर्सिटी में अपने डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद स्पीच देता है और स्पीच देते हुए वो फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करते हुए कहता है कि इज़राइल फ़िलिस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है। उसका बस ये क्या कहना था कि यूनिवर्सिटी ने उसका डिप्लोमा बाद में रोक दिया है। आज जो भी सच बोलेगा उसको सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ेगी। देखिए, I've been freaking out a lot about this speech, honestly. And as I search my heart today in addressing you all, my moral and political commitments guide me to say that the only thing that is appropriate to say in this time and to a group this large is a recognition of the atrocities currently happening in Palestine. पूरी दुनिया के आगे आज इजरायली नंगे हो चुके हैं। इस घिनौने जैसे चेहरे को आप देखिए, जो एक चुड़ैल जैसा मुंह नज़र आ रहा है, जिसके चेहरे पर लानत अलग ही फिटकार बरस रही है। इस इजरायली महिला ने पार्लियामेंट में कहा कि गाज़ा के अंदर कोई इनोसेंट नहीं है, कोई इंसान नहीं है, वहाँ तक बच्चे भी इंसान नहीं है, हमें बच्चों को भी काट देना चाहिए, मार देना चाहिए। दुनिया जो बड़ी ईमानदार और बड़ी इंसानियत से वफादारी करने वाली बनती है, ये सब गद्दार हैं, ये सब धोखेबाज हैं। फ़िलिस्तीन अथॉरिटी, महमूद अब्बास की सरकार भी इजराइल के ही नक्शे कदम पर चल रही है। फ़िलिस्तीन अथॉरिटी की पुलिस ने रेड के दौरान 2 फ़िलिस्तीनियों को कत्ल कर दिया है। ट्रंप ने भी गाज़ा के खिलाफ जहर उगला, कहा कि अमेरिका को गाज़ा पर कब्जा करना चाहिए और उसे फ्री जोन घोषित करना चाहिए। यानी गाज़ा पर कब्जा करने का प्लान खुद डोनाल्ड ट्रंप का भी वही है। उधर गाज़ा के अंदर मदद पहुंचाने के लिए अमेरिका और इजराइल ने ग्रुप बनाया है, जो जून के महीने से गाज़ा में मदद पहुंचाने का काम शुरू कर देगा। उधर इजराइल ने गाज़ा के 35% इलाके पर 35% एरिया पर कब्जा करके मतलब कब्जा तो ज़्यादा किया है, लेकिन 35% एरिया तो इजराइल ने बफर जोन घोषित किया है। यानी गाज़ा के ही 35% इलाके को इजराइल ने बॉर्डर घोषित कर दिया है। उधर इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी औकात और अपना घटियापन दुनिया के सामने दिखाया है और ये लिखा है कि जैसे हमने गाज़ा को बर्बाद किया, गाज़ा में सब कुछ मिटा दिया, वैसे ही हमें वेस्ट बैंक में कत्लेआम करना चाहिए, वहाँ लोगों को मिटा देना चाहिए। वैसा ही हमें फ़िलिस्तीन में करना चाहिए। अज़रबैजान इजराइल का पेशाब पीने की पूरी तैयारी में है। अज़रबैजान ने इजराइल को मान्यता पहले ही दे दी थी, लेकिन खबर यह है कि अब अज़रबैजान इजराइल के साथ आधिकारिक तौर से डील करके अब्राहम अकॉर्ड में आकर इजराइल से डील यानी दोस्ती करने वाला है। आज के दौर में सबसे मुश्किल काम है सच बोलना। मिडिल ईस्ट आई ने रिपोर्ट पेश की थी, जिसको मैंने कोट करते बताया था कि गाज़ा के अंदर जो मदद गिरा रहा है और ज़मीनी रास्ते से जो मदद भेज रहा है, उसमें वो पैसे कमा रहा है। $10 लाख रुपए एक ट्रक के आसमान से मदद गिराने पर वो पैसे। अच्छा, अमेरिका उसे अलाउ भी कर देता है, क्योंकि जॉर्डन मदद को और मदद गिराने को बिज़नेस की तरह इस्तेमाल कर रहा है। मान लीजिए 100 रुपये का सामान मुझे गिराना है, उसके लिए दुनिया से मैं 500 चार्ज करूंगा। भाई 500 रुपये दोगे तो 100 रुपये का सामान मैं गाज़ा में गिराऊंगा। तो जब ये खुलासा हुआ तो जॉर्डन की सरकार नंगी हो गई। फिर जॉर्डन की सरकार कुछ उखाड़ तो ना पाई, क्योंकि सच तो सामने आ गया था। तो जॉर्डन की गवर्नमेंट ने अपने मुल्क में मिडिल ईस्ट आई जो न्यूज़ पोर्टल है उसको बैन कर दिया। अब गाज़ा के अंदर जो मदद दी जाएगी, बांटी जाएगी, अमेरिका और इजराइल की कंपनी मिलकर जो ये काम करने वाली है, तो उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेस रिकग्नाइजेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी अगर किसी को आधा किलो चावल भी दिया जाएगा ना, तो उसका फेस पढ़ा जाएगा, उसकी फेशियल आइडेंटिफिकेशन चेक की जाएगी और उनकी डिटेल चेक करके उनको मदद दी जाएगी। उधर जर्मनी की पुलिस, ये तस्वीर देखिए, जर्मनी की पुलिस ने आज तक किसी आतंकवादियों को ऐसे गिरफ्तार नहीं किया होगा जैसे फ़िलिस्तीन के समर्थन में
रैली करने वाले लोगों को गिरफ्तार कर रही है जर्मनी की पुलिस। उधर इजराइल के विदेश मंत्री ने पूरा नंगा होकर कहा है कि गाजा के अंदर कोई भुखमरी नहीं है। इंटरनेशनल मीडिया में पूरी दुनिया के सामने किस लेवल पर सूट बूट टाई पहनकर झूठ बोला जाता है, अभी तक हम ये मोदी को ही देख रहे थे, लेकिन आज देखिए कि मोदी से 50 गुना आगे ये इजराइल है। देखिए, There is no famine in Gaza Strip. It is simply not true. Speaking about today, this is the current situation, and we are monitoring the situation all the time to see whether something must be changed or not. Secondly, and it is another principle in international law, the aid cannot feed the war machine or the... ब्रिटिश मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, बरतानिया के डिफेंस में काम करने वाले अधिकारी ने कबूल कर लिया है कि हाँ, इजराइल की मदद के लिए हमने गाजा और फिलिस्तीन में जासूसी जहाज उड़ाकर इजराइल और अमेरिका की मदद की है। सुनिए। The UK stood with Israel, with the RAF conducting surveillance flights over the eastern Mediterranean in support of hostage rescue efforts. अल्लाह अकबर। अब ये तीनों आप जो देख रहे हैं व्यक्तियों को, इजराइल की जेल में ये तीनों फिलिस्तीनी आखिरकार टॉर्चर होते होते मारे गए हैं। गाजा के दर्द को हम क्या समझेंगे? अल्लाह उन पर अजाब नाजिल करे जिन्होंने गाजा का मजाक उड़ाया है। अल्लाह उन पर भी अजाब नाजिल करे जो गाजा को भूल गए हैं और गज़ा में हैवान बन गए हैं, गज़ा के मामले में नंगे हो गए हैं। ज़रा उस दर्द को समझिए कि एक छोटा सा बच्चा इजराइल की बमबारी में जिसके बाप की मौत हो गई है, अब उसका बाप नहीं मिल रहा है और वो अपने बाप, अपने वालिद को तलाश कर रहा है। उधर यूरोमेड ने यानी इंटरनेशनल मेडिकल संस्था ने कबूल किया है, बता दिया है कि इजराइल जानबूझकर सिविलियंस हॉस्पिटल पर हमला करता है और वहां तबाही मचा देता है और फिर बाद में कहता है कि ये हॉस्पिटल में जो लोग थे ये आतंकवादी थे। उधर इजराइल ने दूसरी तरफ अपने मुंह से ये भी मान लिया है कि गाजा के अंदर जितने लोग मारे गए उनमें से 80% सिविलियंस ही हैं। नरसंहार भी कर रहा है, झूठ भी बोल रहा है, अपने मुंह से पाप को कबूल भी कर रहा है, लेकिन किसी मुस्लिम देश की इतनी औकात नहीं कि इजराइल का गरीबान पकड़ सके। पूरी दुनिया इस बात को याद रखिए, 169 मिलियन डॉलर के हथियार बरतानिया अपने ही दम पर इजराइल को दे चुका है। 169 मिलियन के हथियारों से, बरतानिया के हथियारों का इस्तेमाल करके गाजा का नरसंहार पूरे 2 साल तक इजराइल ने किया है। उधर एक्सक्लूसिव तस्वीर ये यमन से है। इजराइल ने यमन पर भी खतरनाक बमबारी की है। यमन के लीडरों को धमकी डिफेंस मिनिस्टर ने दी है, इजराइल ने धमकी दी है, कहा है कि जिस तरह से हमने बड़े बड़े अपने दुश्मनों के लीडर्स को असैसिनेट किया है, जैसे ईरान के अंदर तेहरान में इस्माइल हानिया, ऐसे ही इस्माइल हानिया के साथ साथ यहिया अंसनवार, ऐसे ही हमने हसन नसरुल्लाह और न जाने कितने लीडरों को असैसिनेट किया है। वैसे ही हम हुथीस के लीडर अब्दुल मलिक हुथीस को कत्ल कर देंगे। उधर इजराइल तैयारी कर रहा है कि यमन के नेवल यानी यमन के हुथीस के नेवी जो फोर्स है उसको ब्लॉक किया जाएगा और फिर उस पर हमला किया जाएगा। उधर इजराइल और सीरिया अज़रबैजान की राजधानी बाकू में चुप से मीटिंग कर रहे हैं डील करने के लिए। और सीरिया बेचैन है, तड़प रहा है अपने नए शौहर की गोद में बैठने के लिए और इजराइल से नॉर्मलाइजेशन के लिए। कितना डरपोक नेतन्याहू है आप समझ सकते हैं, जो सत्ता और ताकत के दम पर हीरो बनते हैं, असल में पीछे से उनकी चड्डी हमेशा गीली रहती है। पॉप फ्रांसिस जो उनकी जगह पर नए पॉप बनेंगे,
उनका जो शपथ समारोह टाइप में जो प्रोग्राम है उसमें दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर शामिल होंगे। नेतन्याहू को भी इनवाइट किया गया था, लेकिन नेतन्याहू ने पेंट में हक दिया। नेतन्याहू अब शामिल नहीं हो रहा है, डर के मारे कि कहीं ऐसा ना हो कि आईसीसी के अरेस्ट वारंट के चलते हुए मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन कई देशों ने यकीन दिलाया है कि आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, आप आइए, लेकिन फट्टू नेतन्याहू नहीं जाएगा। हमास बेवकूफ़ है या अल्लाह जाने क्या है, जबकि सबको पता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका ने ठगा नहीं, लेकिन फिर भी हमास इन पर भरोसा कर लेता है। ज़रा इस रिपोर्ट को पढ़ लीजिए। हमास ने कहा कि मिडिल ईस्ट का जो एनवॉय है डोनाल्ड ट्रंप का, उसने वादा किया था कि अगर आप अलेक्जेंडर को रिहा कर दोगे, अमेरिकी नागरिक को आप रिहा कर दोगे, तो हम आपके मुल्क गज़ा के अंदर मदद आने देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हमारे यहाँ मदद नहीं भेजी गई और हमसे धोखा किया गया। उधर चाइना ने यूएन के अंदर 2 स्टेट सॉल्यूशन की मांग की। जहां सारी दुनिया खामोश है, एक गैर मुस्लिम देश भी गज़ा के लिए बोल रहा है। उधर तस्वीर देखिए, वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनियों के मकानों में इजराइल आग लगा रहा है। दोस्तों, यूरोप में स्विट्जरलैंड में एक शो के दौरान जब इजरायली सिंगर गाना गा रही है, ये तस्वीर देखिए, तो उसके लाइव शो के दौरान फिलिस्तीन के झंडे को लहराया गया और पूरे इजराइल को फिलिस्तीन का झंडा दिखाकर नंगा किया गया। कई सारे अमेरिकी कांग्रेस सेनेटर ने ही डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर बनाया है कि आप नेतन्याहू को दबाओ, डराओ, धमकाओ, कुछ भी करो, लेकिन गाजा के अंदर ह्यूमैनिटेरियन मदद जाने दो। जहां मुस्लिम देश कपड़ा उतार कर अरब की गोद में बैठ रहे हैं और इजराइल की गोद में अरब बैठ रहा है, वहाँ एक नॉन मुस्लिम देश स्पेन ने कहा है कि हम नरसंहार करने वाले, कत्लेआम करने वाले, मासूमों को कत्ल करने वालों के साथ बिजनेस नहीं करते। También le puntualizo una cosa, señor Rufián. Nosotros no comerciamos con un Estado genocida. No lo hacemos, señoría. Y creo que el otro día, desde esta tribuna, explicité precisamente de qué estábamos hablando, cuando se hablaba de algunas cosas que no se ajustan a la verdad. Y finalmente, señoría, hombre, decir que nosotros hemos estado con un silencio cómplice ante los ataques, perdone que lo diga, llevamos sufriendo los 7 años. उधर मेरे दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि गाजा का हाल ऐसा है जो बर्दाश्त के काबिल नहीं है, बिल्कुल असहनीय है। मैं डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू से गाजा के हालात के बारे में खुद मैं बात करूंगा। उधर फ्रांस ने यह भी ऐलान किया है कि जून के महीने में मिडिल ईस्ट में किसी न किसी देश में जो है प्रोग्राम किया जाएगा, मीटिंग की जाएगी, जिसका मकसद होगा 2 स्टेट सॉल्यूशन। उधर तस्वीर देखिए, सेटलर्स, इजरायली सेटलर्स ने फिलिस्तीनियों की गाड़ियों में आग लगा दी है। दर्जनों सैकड़ों फिलिस्तीनियों की गाड़ी जल जल कर धुआं हो गई है। सऊदी अरब को अमेरिका F-35 जेट देने के लिए तैयार है, बात हो चुकी है। ऐसे में इजराइल के ऑफिशियल्स डर गए हैं और कहा है कि ये काफ़ी चिंता का व्यक्त है कि अरब मुस्लिम देशों को जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप फाइटर जेट दे रहे हैं। उधर इजराइल पूरी तरह से डर गया है। इजराइल, रिपोर्ट देखिए, इजराइल के टॉप अधिकारियों ने ये कहा है कि हमें अमेरिका को और बहुत कुछ ऑफर करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, उसको कमा कर देना पड़ेगा, खुश करना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका अब अरब देशों की तरफ ज़्यादा करीब हो रहा है, जो इजराइल के लिए खबर अच्छी नहीं है। उधर मेरे दोस्तों, 3 बड़े बड़े देश, जिसमें से सऊदी अरब और कतर तो है ही, इन 2-3 बड़े देशों से डोनाल्ड ट्रंप ने वादा ले लिया है। अब ये 2-3 अरब देश, सिर्फ 2-3 अरब देश मिलकर ही $2 ट्रिलियन अमेरिका में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। ये खबर भी इजराइल को हजम नहीं हो रही। कतर के प्रधानमंत्री ने इजराइल को आड़े हाथ लेते हुए कह दिया है, फॉक्स न्यूज़ ने कवर किया है और बवाल हो गया है, क्योंकि कतर और इजराइल जो हैं टकराते नहीं हैं, कतर खामोशी रहता है। लेकिन इस बार कतर के प्रधानमंत्री ने कहा कि तुम एक हमास के चक्कर में 70 सिविलियंस को मार दो और कहो कि हमने एक हमास के आतंकवादी को मारा है। ऐसा नहीं होगा और ये सरासर गलत है। इजराइल
जो रूल्स हैं, जो एग्रीमेंट है, उसको तोड़ रहा है। उधर इजराइल ने लेबनान के अंदर यूएन पीस कीपिंग फोर्स के ऊपर ओपन फायर कर दिया है। हजरात, आइए किस तरह से आतंकवाद को और आतंकवादी को अगर अमेरिका चाहे तो जीरो से हीरो बना सकता है। जरा इसको देखिए, ISIS का जो लीडर था, आतंकी था, आपको लाल घेरे के अंदर नजर आ रहा है जोलानी। ध्यान से देखिए, पूरी स्क्रीन पर इसलिए दिखा रहा हूं। जो आज मुसलमान जोलानी के समर्थन में हैं, दोस्तों उन मुसलमानों से भी आपको बच के रहना होगा। अगर ये जोलानी के समर्थन में हैं लोग, तो आप याद रखिए ऐसे लोग आपको भी नुकसान पहुंचाएंगे। ये लाल घेरे के अंदर जोलानी है और पीछे ISIS का झंडा है। जब अमेरिका ने इस जोलानी के ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर का इनाम रखा था, आज की ये तस्वीर है कि उसी जोलानी को आज सूट बूट टाई में आप देख रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप उसका हाथ जोर से दबाकर उसको गले भी लगाता है और मोहम्मद बिन सलमान भी उसी मीटिंग में मौजूद होते हैं। मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में, डिटेल रिपोर्ट में इतना ही। गाज़ा और फ़िलिस्तीन की मदद के लिए इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए ताकि गाज़ा और फ़िलिस्तीन में हम कुछ मदद पहुंचा सके, चाहे जैसे भी। इसके अलावा इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए और अपने दोनों हाथ बुलंद करके गाज़ा और फ़िलिस्तीन के लिए दुआ कीजिए। दिल करे तो मेरे लिए भी दुआ कीजिए और रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।